बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले खबर दें, दुनिया में फ़ज़ाई आलूदगी के लिहाज से दिल्ली इस वक्त पहले नंबर पर है। लाहौर का दूसरा नंबर है, जबकि कराची का 10वां नंबर है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा फ़ज़ाई आलूदगी फैसलाबाद में है। पाकिस्तान में दूसरे नंबर पर बहावलपुर, तीसरे नंबर पर गुजरावाला और लाहौर चौथे नंबर पर है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज पंजाब के मैदानी इलाकों में स्मॉग या धुंध का इम्कान है। दूसरी जानब स्मॉग के फैलाव के खिलाफ लाहौर की जिला इंतजामिया का क्रैकडाउन भी जारी है। रवा हफ्ते धुआं छोड़ने वाली 60 गाड़ियां जब्त करके 3.5 लाख रुपए से जायद के जुर्माने किए गए। मुल्क के दूसरे शहरों की तरह लाहौर में भी स्मॉग की शिद्दत पाई जाती है। इस सिलसिले में हुकूमत ने क्या हिकमत अमली अपनाई है, मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ ईशान बख्श। जी बिल्कुल, बारिश ना होने के बायस लाहौर में जो स्मोक की सूरत हाल है उसमें कदरे बेहतरी नहीं आ रही। आज भी लाहौर शहर के जो मुख्तलिफ इलाके हैं, ख़ास तौर पर मुजंग में 350 से ज़ायद एयर क्वालिटी इंडेक्स है। इसी तरह बाद इलाकों में 250 है, 300 है, 240 है। तो मजमूई तौर पर स्मोक जो है वो अभी भी लाहौर समेत पंजाब के वासियों के लिए परेशानी का बायस है। और इसके साथ ही साथ गुज़िश्ता रोज़ कुछ स्कूल्स में जो तालीमी सरगर्मियाँ जारी थीं उसके बायस महकमा स्कूल एजुकेशन ने छापे मारे और उन स्कूलों को न सिर्फ बंद करवाया बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन को जुर्माने और वार्निंग्स की। और कल सोमवार के रोज़ तदरीसी सरगर्मियाँ भी लाहौर समेत पंजाब के तालीमी इदारों में बंद रहेंगी। ये है लाहौर की सूरत हाल। और बात करते हैं मुल्तान की, जहां हुकूमत पंजाब की स्मॉग पॉलिसी के तहत 50% सरकारी गाड़ियों को ग्राउंड करने की जो पॉलिसी है उस पर अमल दरामद होता हुआ नजर नहीं आ रहा। मजीद तफसीलात से हमें आगाह करेंगे इमरान चौधरी। जी, मुल्तान शहर और इसके गिरदोनवा में स्मोक का सिलसिला जारी है। सुबह के औकात में स्मोक बहुत ज़्यादा होती है। जैसे ही थोड़ा दिन निकलता है तो स्मोक कम ज़रूर हो जाती है लेकिन ख़त्म नहीं होती। हुकूमत पंजाब की जानिब से स्मोक के ख़ात्मे के लिए एक पॉलिसी बनाई गई थी, इस पॉलिसी में मुल्तान शहर भी शामिल था, जहाँ पर 50% सरकारी गाड़ियाँ जो सूबाई महकमों की होंगी उनको चलाया नहीं जाएगा ताकि ये गाड़ियाँ पोलूशन कम हो। लेकिन इस पॉलिसी के ऊपर मुल्तान में अमल दरामद होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पर तमाम सरकारी गाड़ियाँ जो है वो अपने पूरे ज़ोरों शोर के साथ जो है वो सड़कों पर नज़र आ रही हैं। दूसरी जानिब स्मोक के खात्मे के लिए धुआं छोड़ने वाली जो गाड़ियाँ हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान धुआं छोड़ने वाली 30 गाड़ियों के चालान करके 1 लाख रुपए जुर्माने किए गए। इसी तरह धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियों और ईंटों के भट्टों के खिलाफ भी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। कोरोना की नई किस्म सामने आने पर बेल्जियम और बरतानिया के बाद जर्मनी और इटली में भी ओमिक्रॉन के केसेस सामने आ गए। डॉक्टर फाउची ने खदशा जाहिर किया कि ओमिक्रॉन के केसेस अमेरिका में भी मौजूद हो सकते हैं। बरतानवी वजीर आजम ने इस वायरस का फैलाव रोकने के लिए अवामी मकामात पर फेस मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दे दिया है। कोरोना वायरस की नई और मोहलिक किस्म ओमिक्रॉन जनूबी अफ्रीका से निकलकर इटली, बेल्जियम, जर्मनी, चेक रिपब्लिक, हॉलैंड, मिस्र, इसराइल, मलावी, बोत्सवाना, हांगकांग और बरतानिया तक पहुंच गई। ओमिक्रॉन का तेज रफ्तार फैलाव रोकने के लिए आलमी सतह पर हंगामी इक़दामात का सिलसिला जारी है। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने मुल्क में नई पाबंदियों का ऐलान किया है, जिसके तहत अवामी मुकामात और सफर के दौरान मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दिया गया है। इजराइल ने तमाम गैर मुल्कियों के दाखिले पर पाबंदी का फैसला किया है। अमरीका, कनाडा, बरतानिया और सऊदी अरब के बाद जनूबी कोरिया ने भी अफ्रीकी ममालिक से परवाजें बंद कर दी हैं। सदर बाइडेन के मुशीर सेहत डॉक्टर फाउची ने खदशा जाहिर किया है कि इस बात का इम्कान मौजूद है कि ओमिक्रॉन पहले ही अमेरिका पहुंच चुका हो। एक और अहम अपडेट आपसे शेयर करें कि सेक्रेटरी सेहत सिंध का कहना है कि कोरोना वायरस की नई किस्म सामने आने पर बूस्टर डोज को लाजिम करने का उसूली फैसला कर लिया गया है। सूबे भर में तमाम वैक्सीनेटेड अफराद को फाइजर वैक्सीन बूस्टर डोज के तौर पर लगाई जाएगी। मजीद तफसीलात जानेंगे रोजनामा जंग के नुमाइंदे बाबर अवान से। जी बाबर अवान, बताएगा बूस्टर डोज के फैसले से मुतालिक क्या डिटेल सामने आई है और महकमा सेहत बूस्टर डोज लगाने के लिए मजीद क्या इकदाम कर रही है? जी बिल्कुल, ये कोरोना वायरस का नया वेरिएंट पूरी दुनिया में सामने आने के बाद जहां पूरी दुनिया में तशवीश फैली हुई है, इस हवाले से पाकिस्तानी हुकाम भी जो है वो सर जोड़ के बैठ गया और उन्होंने सोचना शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान में इस वायरस को आने से कैसे रोका जाए और अगर ये आ जाता है खुदा ना खास्ता तो इसके फैलाव को कैसे जो है वो कम से कम रखा जाए। तो सिंध के जो हुकाम है, हमारी सेक्रेटरी साहब जुल्फिकार अली शाह से बात हुई थी, उनका ये कहना है कि इसके फैलाव को रोकने के लिए जो बूस्टर डोज है, जो जिन तमाम अफराद को वैक्सीन की 2 खुराकें, ये 1 खुराक जिन्होंने सिंगल डोज या डबल डोज लगवाई है उनको लग चुकी है,
उनको बूस्टर की इजाफी डोज जो है वो लाजमी करार दी जाएगी और ये इसका उसूली फैसला कर लिया गया है। इस सिलसिले में वैक्सीन भी मंगवाई जा रही है और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस वक्त तक सिंध में सिर्फ 2 मकामात पर, जिना अस्पताल और डाउ यूनिवर्सिटी ओचा कैंपस के अंदर ये वैक्सीन 1270 रुपए दे के लग रही थी, लेकिन अब जो है वो इसका दायरा बढ़ाया जाएगा और पूरे सिंध में ये वैक्सीन लगाई जाएगी और इस वैक्सीन को लगाने के कोई चार्जेस वसूल नहीं किए जाएंगे। आइंदा 1 से 2 रोज में इस काम को शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए वैक्सीन मंगवा ली गई है और इसका फैसला कर लिया गया। जी, और कोई उम्र की कैद तो नहीं है इसमें? जो पहले अहल अफराद है ये वैक्सीन लगवाने के, उस तमाम एज ग्रुप्स को लगेंगे? उम्र की कैद के हवाले से अभी हुकाम बैठ के इसमें मजीद फैसला करेंगे, लेकिन उम्र की कैद के हवाले से पहले फाइजर की डोज जो है वो 18 साल से कम उम्र के अफराद को भी लग चुकी है, तो मेरा ख्याल है कि शायद ये वैक्सीन जो है वो कम उम्र अफराद को भी लगाई जाए। बहुत बहुत शुक्रिया बाबर अवान हमें तफसीलात फराहम करने के लिए। जनूबी अफ्रीका में कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन आने और मुमकिन फैलाव के पेश नज़र पाकिस्तान ने हांगकांग समेत 7 ममालिक पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी हैं। इन ममालिक से पाकिस्तानी शहरियों को इमरजेंसी की सूरत में ही आने की इजाज़त होगी। NCOC के सरबराह सद उमर ने नए वायरस के तनाजुर में 12 साल से ज़ायद उम्र के अफराद के लिए इंसदाद कोरोना वैक्सीनेशन पर जोर दिया है। हमें रिपोर्ट करेंगी नुमाइंदा जियो न्यूज़ आमना आमिर। जनूबी अफ्रीका में कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन सामने आने और मुल्क का ममालिक में फैलाव के पेश नजर पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका, हांगकांग, मोजाम्बिक, नामीबिया, बोट्सवाना, एस्वाटिनी और लेसोथो को कैटेगरी C में शामिल कर दिया। सफरी पाबंदियां आयद कर दी। NCOC के मुताबिक इन ममालिक से पाकिस्तान सफर करने वाले पाकिस्तानी शहरियों को इमरजेंसी की सूरत में ही आने की इजाजत होगी। शहरियों के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और बोर्डिंग से 72 घंटे पहले लिया गया कोरोना मनफी टेस्ट लाजमी होगा। इन ममालिक से आने वाले मुसाफिरों के लिए रैपिड टेस्ट भी लाजमी। रैपिड टेस्ट तीसरे रोज सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से किया जाएगा। पॉजिटिव आने की सूरत में मुसाफिरों को मजीद 10 रोज के लिए करंतना करना होगा। फंसे हुए पाकिस्तानियों की मदद के लिए 5 दिसंबर तक शहरियों को दाखिले पर इस्तिस्ना होगा। सिविल एविएशन हुकाम 29 नवंबर तक मुतल्लिका ममालिक से आने वाले मुसाफिरों की फहरिस्त मुरतब करेंगे। वफाकी वज़ीर असद उमर ने अपने बयान में कहा है कि सफरी पाबंदियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कोरोना की नई किस्म के तनाजुर में 12 साल से जायद उम्र के अफराद के लिए अब वैक्सीनेशन पहले से ज्यादा जरूरी हो गई है। आमना आमिर, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। कोयटा में LPG सिलेंडर इस्तेमाल करने वाले होटल्स ने खानों के रेट बढ़ा दिए हैं। सुई सदरन ने सिंध और बलूचिस्तान की जनरल इंडस्ट्रीज के कैप्टिव पावर प्लांट्स को गैस की फराहमी मुनक़ता कर दी है। कहा, गैस फरोख्त मुआहिदे के तहत दिसंबर या फरवरी सप्लाई लाजिम नहीं। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, कैप्टिव प्लांट्स और फर्टिलाइजर सेक्टर को गैस की फराहमी जारी है। उधर सरगोदा में गैस की किल्लत के बाद LPG, लकड़ी और कोयले की कीमतों में 40 से 50% तक इजाफा कर दिया गया है। मजीद हमें आगाह करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मलिक मोहम्मद असगर। जी, मौसम सरमा की आमद के साथ ही सरगोदा में सुई गैस की किल्लत ने शहरियों की परेशानी में इजाफा कर दिया है, जिसकी वजह से शहरी जो है LPG गैस, कोयला और लकड़ी ख़रीदने पर मजबूर है। जो LPG गैस का जो सिलेंडर है वो 220 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहा है, जबकि बाज़ जगह तो इससे भी महंगी LPG गैस फ़रोख्त की जा रही है। यही सूरत हाल कोयले की है और लकड़ी की भी है, और इस सारी सूरत हाल में लोग शदीद परेशान हैं। महकमा सुई गैस की तरफ से मुतअद्दिद मरतबा ये दावे किए गए थे कि गैस की सप्लाई बहाल की जाएगी, लेकिन ऐसी सूरत हाल यहाँ पर देखने में नहीं आ रही। लेकिन जो सरगोदा की गुंजान आबाद इलाके हैं, जो गरीब लोग हैं, वो कोयले और लकड़ी के इस्तेमाल से भी परेशान हैं, क्योंकि उनका कहना है कि यहाँ पर 40 से 50% तक इनकी कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। ज़िले इंतज़ामिया खामोश दिखाई दे रही है, ना किसी LPG फ़रोख्त करने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई देखने में आई है, ना ही कोयला और लकड़ी फ़रोख्त करने वालों के ख़िलाफ़। कराची में शाहराह फैसल पर नस्ला टावर को गिराने का काम जारी है। नस्ला टावर के अतराफ दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। तफसील बताएंगे कमर अली मस्तोई। जी, इस वक्त हम शाहराह फैसल पर नस्ला टावर के बाहर मौजूद हैं। नस्ला टावर को गिराने का काम जो है वो हैवी मशीनरी और मजदूरों की मदद से
जारी है। कमिश्नर कराची की जानिब से नस्ला टावर के अतराफ दफ़ा 144 नाफिज कर दिया गया है। नस्ला टावर के अतराफ 4 से ज़्यादा अफराद के जमा होने पर पाबंदी है। जारी किए गए नोटिफिकेशन में कहा गया है कि नस्ला टावर की डिमोलिशन के दौरान जो है वो दोबारा जो है खतरा है कि कशीदा सूरत हो सकती है। इसके बाद ही ये जो है फैसला किया गया है। शाहरा फैसल से शाहरा कायदीन की तरफ जाने वाला जो रोड है उसे रुकावटें लगाकर जो है वो बंद कर दिया गया है। अदालत की जानिब से भी कमिश्नर कराची को ये हिदायत की गई है कि जल्द से जल्द जो है वो नस्ला टावर को गिराने का काम जो है वो कम वक्त में मुकम्मल किया जाए। जी, इस मामले पर एमक्यूएम के सेनेटर फैसल सब्जवारी ने सुप्रीम कोर्ट से अदल की दरख्वास्त की है। फारूक सत्तार कहते हैं कि नस्ला टावर के एनओसी को ना माना गया तो कल हमारे आपके निकाहनामे पर भी सवाल उठ जाएगा। तहरीक इंसाफ के रुकने असम्बली खुरम शेर जमान ने मामले का जिम्मेदार सिंध हुकूमत को करार दे दिया। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के रहनुमाओं ने नस्ला टावर के तनाज़े पर मीडिया से बात की। सेनेटर फैसल सब्जवारी ने अदल की दरख्वास्त करते हुए कहा कि कराची से मुत्तसिल हाउसिंग सोसाइटी को भी सुप्रीम कोर्ट ने ही क्लीन चिट दी थी। इस्लामाबाद में 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू रेगुलराइज हो गया, यहाँ लोग नहीं रहते या इसलिए कि ये बाअसर नहीं है, बारुसूख नहीं है, किसी अहम आदमी का अपार्टमेंट नहीं है, किसी आला इदारे के हुदेदारों का यहाँ पर अपार्टमेंट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त है अदल की। अदल ये नहीं हो सकता कि एक ही बुनियाद पर फला चीज जायज और उसी बुनियाद पर दूसरी चीज नाजायज। एमक्यूएम बहाली कमेटी के सरबरा फारूक सत्तार ने कहा कि कुछ लोगों की इमारतों को रेगुलराइज कर दिया जाता है और कुछ के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। एक मुल्क में 2 कानून नहीं हो सकते। सरकारी दस्तावेज, रियासत, हुकूमत, आईन और कानून की जमानत होती है। अगर आज वो सरकारी दस्तावेज ही कोई हैसियत नहीं रखती तो मेरे भाई याद रखना, कल आपके और हमारे निकाहनामे भी इसी तरह चैलेंज होने लगेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुरम शेर जमान ने नस्ला टावर मुतासरीन से इजहार यकजहती करते हुए कहा कि मामले की असल जिम्मेदारी सिंध हुकूमत है। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा ये जो हम पर मुसल्लत किए गए हैं उनकी कोई हैसियत नहीं है, हम इनको शिकस्त दे चुके हैं, ये हुक्मरान शिकस्त ज़दा हैं। लाड़काना में शोहदा इस्लाम कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे और उनका मजीद कहना था कि मसला ये नहीं कि इमरान खान ने मुल्क की मईशत तबाह कर दी, चैलेंज ये है कि अब कौन आएगा और मुल्क को उठाएगा। ये जो ममोले लेकर हम पर मुसल्लत कर दिए जाते हैं, हम इनको खसो खाशाक की भी ज़्यादा अहमियत नहीं देते, इनकी कोई हैसियत नहीं है, इनको हम शिकस्त दे चुके हैं और आप फातेह हैं और हुक्मरान शिकस्त खुर्दा है। 2008 से लेकर 2018 तक जितने कर्जे लिए गए हैं 10 सालों में, इस गुज़श्ता 3 सालों में उससे दुगने कर्जे ले लिए गए। हमारी मईशत को तबाह कर दिया इन लोगों ने। आज मसला ये नहीं कि इमरान खान ने मुल्क की मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया, उसका बट्टा बिठा दिया। चैलेंज ये है कि अब कौन आएगा जो इसको उठा सकेगा। मसला ये है, चैलेंज अब ये है कि किस तरह इस मुल्क की मईशत को दोबारा उस मकाम पर ले जाया जा सकेगा जब आपकी मईशत बेहतर थी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार की मुबैना ऑडियो नवाज शरीफ केस के लिए गैर मुतल्लिका है। नवाज शरीफ का केस 16 जजेस ने सुना, साकिब निसार तो उनमें शामिल ही नहीं थे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा, नवाज शरीफ और मरियम नवाज को चाहिए कि ऑडियो को अदालत में पेश करें। ऑडियो का तज्जिया करना उस जज का काम है जो मरियम नवाज का केस सुन रहे हैं। अगर मरियम नवाज समझती हैं कि इससे उनको को मदद मिल सकती है
तो वो अपने बेंच में ये वीडियोस देगी और बेंच ये फैसला करेगा। हुकूमत एग्जीक्यूटिव तो नहीं ना जुडिशरी फैसले करेगी कि ये जुडिशरी को हम बताते फिरे कि ये एविडेंस इसकी ये है वो है। ये तो जुडिशरी हमें गाइडलाइन जो देगी उसके मुताबिक आगे जाना है। और दूसरा मैं आपको बताऊं, ये रेलिवेंट भी नहीं है इसलिए कि ये जो पैनामा पेपर्स है, और चूंकि आपका ये फायदा है कि आपने शुरू से उसको फॉलो किया है, आपको मालूम है कि 3 चीफ जस्टिस को 16 के करीब जजेस और फिर ट्रायल कोर्ट, एक इतने ज्यादा जजेस ने और मराहिल के ऊपर वो डील हुआ है कि एक जज की टेप आना ना आना वैसे ही इररेलेवेंट है। सो कौम मेरिट के ऊपर जवाब चाहती है। नहीं, लेकिन साकिब निसार साहब की अगर ये ऑडियो जाली नहीं है, असली है अगर ऑडियो, तो फिर ये इररेलेवेंट तो नहीं है। वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे और उन पे जो इल्जामात लग रहे हैं वो बड़े संगीन नौयत के हैं ना, तो वो इररेलेवेंट तो नहीं हो जाएगा चाहे वो एक जज की बात क्यों ना हो। नहीं, देखिए ना, जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे लेकिन उन्होंने तो सजा नहीं ना सुनाई। सजा तो जो है वो ट्रायल कोर्ट में केस चला है और वो एक और उस वक्त वो चीफ जस्टिस रहे, उससे पहले और चीफ जस्टिस थे जिन्होंने पैनामा केस सुना। उसके बाद जो GIT थी उससे उनका कोई ताल्लुक नहीं था। सो अगर ये सही भी है तो इसकी एवेल्युएशन करना उस बेंच का काम है जो मरियम नवाज का केस सुन रहा है। ये आपका मेरा हुकूमत का काम नहीं है, ये उस बेंच का काम है जो ये केस मैरिट्स पे सुन रहा है। PTI का जलसा, PTI के शुरका, एक शख्स स्टेज पर चढ़ाया, माइक संभाला, पेशगोई कर दी, कहा सब कुछ वैसा ही होगा जैसा राजा खुरम शहजाद ने कहा, पर वजीर आजम इमरान खान नहीं होंगे। हेलो हेलो, एक मिनट सारे रुको, सारी पाकिस्तानी इमाम रुक जाए और बात सुने। जो राजा खुरम शहजाद ने कहा वैसा ही होगा, लेकिन इमरान खान वजीर आजम नहीं होगा क्योंकि नो हुक्मरान ओनली अवाम। और इमरान खान आज ही इस्तीफा दे दे तो बेहतर है। नहीं पढ़ के नहीं, सॉन्ग है जी, सॉन्ग नहीं, मुझे बहुत आता है। नहीं बस ठीक है।